आप कोई भी बिजनेस आइडिया को कि चलो हम ये करते हैं वो करते हैं, वो उसे इवेल्युएट किस तरीके से करते हो? और नॉलेज हर जगह पर है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, हर जगह पर उन लोग को बोलेंगे कि भाई आप ये बिजनेस कर लो, इतना पैसा कमा लो, वो बिजनेस कर लो, इतना पैसा कमा लो। तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर हमें क्या क्या पैरामीटर्स के थ्रू चेकमार्क करना चाहिए कि हाँ यार ये बिजनेस में मेरे लायक है, ये मैं कर सकता हूँ? क्या क्या चीज देखनी चाहिए? देखो होता क्या है, आइडियाज दो तरीके से आपको मिलेंगे। एक मिलता है हमारे एनवायरनमेंट से, जो चीज हम देखते हैं, और फिर आप लोग आ गए लोगों की हेल्प करने के लिए सोशल मीडिया। तो या तो हम कुछ देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर हम सुनते हैं, तो हमें पता लगता है ये चीज एग्जिस्ट करती है, और फिर उसमें देखना चाहिए क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। हो सकता है मोमोज का बिजनेस करने में बहुत पैसा हो, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, एग्जाम्पल। हो सकता है किसी चीज में पैसे कमाओ, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। सो आपको एक ऐसी सिचुएशन में आनी है, देखो पैसे चाहिए, ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, बट आप अपनी फैमिली कंडीशन देखो एक बार। अगर आप अंबानी के खानदान से आते हो, आप बोलते हो यार मैं तो एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, भाई खुल के करो यार, तुम तो घर का पैसा भी लगाओगे तो अच्छी बात है, बट आप अपने घर में देखते हो यार माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं और तुम बोलते हो मैं तो यार ये करना चाहता हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा वो आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं कर पाओगे। तो आपका चाहे पैशन बहुत ज्यादा हो, कई बच्चों का पैशन होता है क्रिकेट, मैंने देखा है लोग इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, कई लोग तो इतने अच्छे हैं कि मेरे दिल से तारीफ निकलती है उनके लिए, मेहनत करते हैं बहुत, पर अल्टीमेटली ना उनका जो पैशन है ना वो प्रोफेशन नहीं बन पाता, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा के दे पाता। तो कहीं ना कहीं हमें ना ये देखना पड़ता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो और इससे पैसा भी आए। करेक्ट। मैंने अपने रिलेशन की एक बात करूंगा, तो मेरे एक रिलेशन में एक मेरा कजन है, उसने 18 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। ही वॉज टू लेट, और उसे भी पता था, क्योंकि जो बच्चे प्रोफेशनल बन रहे हैं वो 9 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से अकेडमीज पे जा रहे हैं, उससे भी छोटी उम्र से। तो उसने 18 साल की उम्र में शुरू किया। तो मैंने कहा बेटा पैसे कैसे कमाएगा? कह रहा भैया सुबह खुद सीखूंगा, शाम को सिखाऊंगा। सुबह खुद सीखूंगा, शाम को सिखाऊंगा। मैंने कहा कहाँ सिखाएगा? तो ही वॉज क्लियर कि भैया आसपास कुछ सोसाइटीज है, मैंने वहां पे पता किया है, तो वहां पे मैं एज ए हेल्पर कोच लगूंगा, कोच भी नहीं लगूंगा, हेल्पर के तौर पे हेल्पर कोच लगूंगा। कोच के अंडर भी एक बंदा होता है जो हेल्पिंग कोच के लिए होता है, और उसमें बहुत कम पैसे मिलेंगे, बट उससे भैया मेरी कोचिंग की फीस चली जाएगी, और मैं अगर अच्छा करूंगा ना तो फिर मैं शायद आगे, तो अगर भगवान ने चाहा हाथ पकड़ लिया तो मैं आगे निकल जाऊंगा। वरना उसने अपने लिए पहले दिन सोचा कि मेरा पैशन सस्टेन कैसे होगा। बच्चे क्या होता है पैशन में तो घुस जाते हैं, बट वो सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते। तो आप के इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, आप ये सोचो उसको सस्टेन कैसे करोगे। मुझे स्टेज पे बोलना बहुत अच्छा लगता था, ये मुझे पता लग गया था। 9th क्लास से समझ आ गया था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जाना है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा बोलता हूँ। एक आदमी ने मेरी हेल्प करी जो मेरी लाइफ में एज ए जामवन आए, है ना। जामवन ने हनुमान जी के लिए सिर्फ एक सबसे बढ़िया काम किया था, उनकी पावर रियलाइज कराई थी और उन्हें उस पर यकीन हो गया। ट्रू। तो आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ में चाहिए होता है जो आपको बस ये बोले तू ये कर सकता है। उन्होंने मुझे ये बोला, उस टाइम पे मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, पापा ने मुझे बताया हुआ था, और मैंने नेट पे पढ़ा था कि हाईएस्ट पेड सैलरी क्या होती है, तो मैंने पढ़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स होती है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर बनना है। अब वो होता क्या मुझे नहीं पता आज भी पर मुझे समझ आ गया था मुझे पीसीएमबी लेनी है, जो मैंने ली भी, बराबर, जो मैंने 11th क्लास में ली भी। उन्होंने 9th क्लास में मुझे बोला कि मुझे नहीं पता बेटा तू कितना अच्छा इंजीनियर बनेगा, लैब में खड़े होकर क्या करेगा, करेक्ट, पर जब तू स्टेज पे जाएगा तू आग लगा। उन्होंने तब रियलाइज किया ये चीज। तो उन्होंने एक ऐसी चीज के लिए बोला जिसमें मुझे पता नहीं था इसमें पैसे भी मिलते हैं। और आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं और चीजों से पैसे कमाता था, इंस्टीट्यूट से पैसे कमाता था। मैं उस टाइम पे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता था, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता था लोगों के लिए, पेड फ्री हर तरीके के। कुछ वीडियोस भी होंगी मेरी पुरानी। वो लोगों को इकट्ठा मैं कैसे करता था, इंस्टीट्यूट में बच्चे आते थे, उनके पेरेंट्स को बुला लेता था, और बच्चों को भी बुला लेता था। भाई मेरे को तो ऑडियंस चाहिए थी, मुझे तो बोलना पसंद था। True. अब उसके मैं जेब से पैसे खर्च कर रहा हूँ, बट मैं सस्टेन कैसे कर पा रहा हूँ कोई और काम करके। Correct. और अगर मैं स्टेज पे बोलता ही नहीं कभी, तो मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर सकता। अगर कोई यूट्यूब पे मेरी बहुत पुरानी वीडियो देखेगा, ओल्डेस्ट वीडियो, तो उसमें मैं शायद अजीब दिख रहा हूँ, अजीब बोल रहा हूँ, बट वो अजीब नहीं होता तो कभी अच्छा भी नहीं होता, और हो सकता है आज भी अच्छा ना हो, भगवान ने आगे और अच्छा लिखा हो हमारे लिए। ट्रू। तो आपको इस जर्नी को फॉलो करना है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और यही चीज को हम बहुत बार सिखाते हैं SSG करके। आज बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ ना कि बिजनेस चालू करना है, या आपने भी जैसे बताया लाइक ये पैम्पलेट के कॉस्टिंग, या ये आपने बताया स्टेज पे धीरे धीरे इंप्रूव होना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं कि लाइक डे 1 पे जब इनको बिजनेस चालू करना रहता है ना, तो एनालिसिस पैरालिसिस में अटक जाते हैं। सारी चीजें डिटेल में जाके कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन इतना करेंगे कि वो कभी कर ही नहीं पाएंगे बिजनेस। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ आप हमेशा SSG को फॉलो करो। स्टार्ट सिंपल, घटिया। मतलब आपको जो भी थॉट आया इंप्लीमेंट करो, फटाफट चालू करो, भले वो बेकार है, भले वो कुछ भी है, लेकिन उसी से आपको रास्ता मिलेगा। वरना आप सोचते रहोगे यार नहीं ये नहीं वो नहीं, तो वो सोचने में ही दिन निकल जाएगा। ये आपने जो बात बोली पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, हाँ, तो ये शिव खेड़ा जी की एक किताब में पढ़ा था मैंने। और जो आपने उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात बोली, तो मैं बोलता हूँ IQ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये IQ आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है। करेक्ट, क्योंकि इफ यू वांट टू सक्सीड फास्ट यू हैव टू फेल फास्ट। ट्रू। अब बहुत सारी चीजों में मैं फेल हूँ। एग्जाम्पल, आज मेरी जो वाइफ है उसे मैंने प्रपोज किया था तो मैं वहां पे फेल हो गया था, पर मैंने हार नहीं मानी भाई। तो हार नहीं माननी है आपको, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैंने उसके बाद एक ही सवाल पूछा है, इसने मुझे रिजेक्ट किया, क्यों? रीजन क्या है? आज के डेट में आप कैटरीना कैफ को जाके बोलोगे तो रिजेक्ट करेगी ना। तो आपको बनना ऐसा पड़ेगा ना कि कैटरीना कैफ को भी विकी कौशल चाहिए। ट्रू। तो आप अगर वैसे बन जाते हो तो आपको वो चीज मिलेगी। यार आज मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करता, मेरे पास प्राइवेट जेट नहीं है, तो आप ऐसे हो नहीं, बात खत्म। आज आप चलो इकोनॉमी से बिजनेस में पहुंच गए हो, तो ठीक है, आप उसे डिजर्व करते हो, इसलिए आप वहां पे पहुंच गए हो। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे आप उसे अफोर्ड कर पा रहे हो, पर ठीक है, मैंने जैसे बोला कि भाई मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ ऊपर की चीज, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। आपके पास मर्सिडीज इसलिए नहीं है क्योंकि आज आप ऐसा काम नहीं करते जिसके लिए आपको मर्सिडीज मिले। बात खत्म। मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है, मैं आज ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जिसके लिए मुझे रोल्स रॉयस मिले। तो दुनिया आपको उतना देगी जितना आप डिजर्व करते हो। आपको बीवी बिल्कुल वैसी मिली है जैसी आप डिजर्व करते हो। सर मानना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। आपको घर वैसा मिला है जैसा आप डिजर्व करते हो, आप मानो या ना मानो। आपका बैंक बैलेंस वही है जो आप डिजर्व करते हो। आपको डिजर्व से ऊपर 1 रुपया नहीं देगा भगवान। मैंने ये चीज लाइफ में रियलाइज कर ली है। मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ कि मुझे डिजर्विंग बनाओ, अपने आप तुम दे दोगे। अगर मैं डिजर्विंग होऊंगा तो मुझे दे दोगे। अगर मैं ओलंपिक में फर्स्ट आना डिजर्व करता हूँ तो गोल्ड मेडल गले में टंगेगा ही टंगेगा। अगर मैं डिजर्व नहीं करता तो मैं लास्ट में खड़ा हूँ या तो ओलंपिक लिस्ट में नाम ही ना हो। करेक्ट। अगर आप डिजर्व करते हो तो आपकी IAS के अंदर रैंक बनाएगी, अगर आप डिजर्व करते हो। करेक्ट। और तुम बोलो मेरी क्यों नहीं है, अभी तो डिजर्व नहीं करता। करेक्ट, बात खत्म। करेक्ट, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं।